उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर थाना शाहगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत सबरहद में आज प्रशासन का बुलडोजर खूब गरजा है। गाटा संख्या 922 जो कि आबादी चूना भट्टी के नाम से दर्ज था, जिस पर उमैर शेख पुत्र शहाबुद्दीन का कई वर्षों से कब्जा था। वहीं एसडीएम की तरफ से इस जमीन पर कब्जे को लेकर उमैर शेख पर लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं दूसरी जमीन की बात करें तो इसी गाँव के अंदर एक तालाब जिसका गाटा संख्या 1816 है, जो कि जामिया फारूकिया मदरसा के नाम से दर्ज हुआ करता था, जिस पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए तालाब को कुर्क कर लिया है। वहीं इस तमाम कार्रवाई को पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव हत्याकांड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव ने हत्याकांड से कुछ दिनों पहले ही इन मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट में PIL फाइल की थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उस वक्त प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं हत्या के बाद प्रशासन नींद से जागा है और इन तमाम जमीनों को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। जौनपुर से इम्तियाज नदवी की रिपोर्ट। आवश्यक सूचना ग्राम सबरहद, परगना अंगुली, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर की अराजी नंबर 922.01081 हेक्टेयर आबादी चूना भट्टी खाते की सुरक्षित भूमि से प्रतिवादी मोहम्मद उमैर शेख पुत्र शहाबुद्दीन शेख निवासी सबरहद, परगना अंगुली, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर को तत्कालिक प्रभाव से तहसीलदार शाहगंज के आदेशानुसार बेदखल किया जाता है। बजाओ। सुनो सुनो सुनो, एक आवश्यक सूचना ग्राम सबरहद, परगना अंगुली, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर की खतौनी सन 1429 से 1434 फसली के खाता संख्या 418 की गाटा संख्या 1816 रकबा 1.1130 हेक्टेयर पर अंकित जामिया फारूकी मैनुद्दीन पुत्र नबीउल्ला निवासी ग्राम सबरहद नाम निरस्त कर आराजी उपरोक्त पूर्वक पोखरा के खाते तालाब के खाते में दर्ज किया जाता है। यह आदेश एसडीएम महोदय द्वारा किया गया है। तहसील शाहगंज स्थित ग्राम सबरहद में अराजी नंबर 922 आबादी चूना भट्टी के नाम से सुरक्षित है और इसकी कुल क्षेत्रफल 81 है। इस पर उमर शेख पुत्र शहाबुद्दीन के द्वारा अवैध ढंग से बाउंड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण किया गया था। इसके क्रम में मेरे तहसीलदार न्यायालय शाहगंज में अंतर्गत धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता वाद योजित किया गया और तदुपरांत मेरे द्वारा इनको बेदखल किया गया तथा इन पर 1 करोड़ 5 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी अवधारित किया गया। कितने की कीमत की जमीन थी? जमीन की जो मार्केट रेट है अनुमानित रूप से लगभग 3.5 करोड़ रुपए जी, जो इससे पूर्व राजस्व अभिलेखों में व्यक्तिगत नाम से दर्ज हो चुका था, उसको उत्तर उप जिलाधिकारी महोदय शाहगंज के द्वारा अंतर्गत धारा 38 राजस्व संहिता के द्वारा पुनः तालाब के खाते में दर्ज कर दिया गया तथा ग्राम सभा को सुपुर्द कर दिया गया तथा साइन बोर्ड भी लगा दिया गया है। इस सरकारी ज़मीनों को राजस्व में हेरफेर करके व्यक्तिगत नाम पे किए जाने का ये पहला मामला नहीं है, बहुत सारे हैं। आखिर इसमें जो दोषी हैं राजस्व कर्मी, उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी? क्या दोषियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। जैसे ही विभागीय कार्रवाई कंक्लूड होती है, उनके खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आशुतोष श्रीवास्तव पत्रकार जिसकी हत्या हुई,
उसी मामले में ये कार्रवाई जो है, उन्होंने ये आरोप बहुत पहले से लगाया था कि इस तरह की चीज़ें हैं, चूना भट्टी की ज़मीन पे लोग कब्जा कर रहे हैं, तालाब की। तब राजस्व विभाग के कर्मचारी जो है उसको दबा रहे थे। आज जो है ये हत्या के बाद ये मामला, क्या मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ राजस्व विभाग कर्मचारियों की मिली भगत? जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, तुरंत उनका हमने वाद आयोजित किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वैसे ही त्वरित कार्रवाई इस तालाब पर भी उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा की गई। संज्ञान में जैसी चीज़ें आती हैं त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पूर्व की चीज़ों के से तो मैं अवगत नहीं हूँ, मगर मेरे कार्यकाल के समय हमने तत्काल कार्रवाई की। तो कुल कितने की आज जमीन पूर्व की गई और कितना जुर्माना लगाया गया, दोनों जोड़ के? जो अंतर्गत धारा 67 मुकदमा योजित होता है उसमें जुर्माना लगाया जाता है, तो उसमें 1,05,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। और यह जो कार्रवाई अंतर्गत धारा 38(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत की गई है, इसमें जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान नहीं है। ये पूर्व की गई। ठीक। इसको राजस्व अधिकारी तहसीलदार साहब के नेतृत्व में यहाँ पे उपस्थित है और ग्राम सबरहद अंतर्गत इमरानगंज बाज़ार के पास जो एक ज़मीन उमेर पुत्र जैनुद्दीन इत्यादि के द्वारा कब्जा की गई थी और उसे विक्रय किया जा रहा था, उस संबंध में उनके द्वारा उन्हें बेदखल किया गया। नियमानुसार इस संबंध में उनके द्वारा सुनवाई की गई और इस संबंध में राजस्व अधिकारियों के द्वारा एक अभियोग थाना शाहगंज में भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि अभी नया आज ही से लागू हुआ है, उस संबंध में उस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और जो जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ ये जो तालाब है जामिया फरुखिया तालाब, इस पे भी गलत तरीके से नाम चढ़ाए जाने की बात प्रकाश में आई थी राजस्व अधिकारियों को, और एसडीएम साहब के कोर्ट के द्वारा उसकी विधि अनुसार सुनवाई करते हुए नाम निरस्त करते हुए पुनः ग्राम समाज को ये आज प्रदान किया गया और इसी कार्रवाई को पूर्ण कराने हैं तो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। थैंक यू। जो अमेंडमेंट हुआ है उस अमेंडमेंट में किस धारा के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और पूरा क्या है हुआ मामला, अपराध किस तरह का है? अब जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये धारा 329(4) है जिसके तहत ये अभियोग पंजीकृत हुआ है और 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम वो भी है, उसमें ये अभियोग पंजीकृत हुआ है। अभी विवेचना आगे प्रचलित होगी तो जो जो चीज़ें सामने आएगी, यदि किसी संगठित अपराध के संबंध में कोई बात आती है तो उसके संबंध में भी आगे कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। आशुतोष श्रीवास्तव हत्याकांड के दौरान ही ये बातें आई थी। आशुतोष श्रीवास्तव मरने के कुछ दिन पहले भी इन सब चीज़ों की आरोप लगाते थे कि इस तरह से, और जैसा कहा जाता है कि इसी मामले में उनकी हत्या हुई। तो अपडेट क्या है सर? 1.5 महीने हो गया लगभग। जो स्वर्गीय श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं उन्होंने कई मामले उठाए थे और मामले जो भी उठाए थे उन्होंने सही उठाए थे जो भी उसमें थे, और नियमानुसार इनकी सुनवाई की गई है एसडीएम साहब के कोर्ट में और तहसीलदार मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में। सुनवाई के बाद ही उनके द्वारा ये एक्शन लिया गया है। जब ये एक्शन लिया गया तो उसके साथ सभी लोग